गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय सरल रेखीय गति के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। इसमें पहला जो है कि टॉपिक है विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई स्टेट ऑफ रेस्ट? जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जैसे कहते हैं भाई, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। जैसे उदाहरण, कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड। दूसरा एग्जाम्पल, फर्श पर रखी गई मेज आदि। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका विरामावस्था। दूसरा है गति की अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, स्टेट ऑफ मोशन में कहलाती है। ठीक है ना। इसी जगह की क्रम में अब हम देखते हैं सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन? क्या है? तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय में कहता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति। ये सब गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा है दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। डिस्टेंस। SI पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी एक अदिश राशि होती है। दूसरा टॉपिक हमारा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की
न्यूनतम दूरी को, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका SI मात्रक भी मीटर होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। अब देखते हैं इसी क्रम में एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो, तो वस्तु की यह गति एक समान यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तब वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है ना? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, क्या करता है? समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका गति, समान गति तथा असमान गति। ठीक है ना? इतने टॉपिक को आप अध्ययन कीजिए। विराम की अवस्था, गति की अवस्था, सरल रेखीय गति, दूरी, विस्थापन, एक समान गति, समान गति। ठीक। और अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।